नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। वीरगंज महानगरपालिका रानीघाट में शुक्र दिन करेंट लायक गोटे के मृत्यु। प्रदेश नंबर 2 में रहल सागरनाथ वन ऊपर के अधिकार संबंधी रीट में सर्वोच्च अदालत संघीय सरकार संग जवाब मांगलक। प्रदेशक नाम के विषय में दल सभक प्रस्ताव आ दावी फरक रहल जका सर्वसाधारण के मत समेत ओहने अधिकांश मधेश के पक्ष में। माओवादी द्वंद्व काल में बेपत्ता कयल गेल सभक परिवारजन अपना सभक परिवार के सदस्य के खोज देबे मांग करैत सरकार के ज्ञापन पत्र बुझौलक। आ बलात्कारक घटना में निरंतरता, सप्तरी में एक 13 वर्षीय बालिका बलात्कृत। अब समाचार विस्तार से। वीरगंज महानगरपालिका रानीघाट में शुक्र दिन करेंट लायक गोटे के मृत्यु भेल। सखुआ परसौनी गाउँपालिका 2 परसौनी घर वीरगंज में डेरा लक रहैत आयल 36 वर्षक रोमा देवीदास के करेंट लायक मृत्यु भेल। घर में रहल कल में जड़ान कयल गेल मोटर से करेंट शॉर्ट भक हुनका करेंट लागल छल। हुनक इलाज के क्रम में मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक। प्रदेश नंबर 2 में रहल सगरमाथा वन ऊपर के अधिकार संबंधी रीट में सर्वोच्च अदालत संघीय सरकार संग जवाब मांगलक। शुक्र दिन बैसल सर्वोच्च अदालत के इजलास सागरनाथ वन परियोजना क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद के यथास्थिति में रखैत संघीय सरकार के नाव में कारण देखाव आदेश दिलक। संघीय दुनू पक्ष के परामर्श के लिए बजौलक। संघीय सरकार अपन क्षेत्राधिकार से बाहर गेल कहैत प्रदेश नंबर 2 सरकार सर्वोच्च अदालत में मुद्दा दर्ता करौने छल। प्रदेश नंबर 2 अंतर्गत पड़ वाला सागरनाथ वन परियोजना के संघीय सरकार TCN में मिलाकर कंपनी में परिणत करबाक निर्णय के बाद सर्वोच्च अदालत में मुद्दा दर्ता कराओल गेल छल। संघ सरकार जबरदस्ती क्षेत्राधिकार पार करैत सागरनाथ वन परियोजना के कंपनी में परिणत कऽ अपन माथत अनबाक दुष्प्रयास कयल गेला सँ सर्वोच्च अदालत जाय पड़ल। उद्योग वन तथा पर्यटन मंत्री राम नरेश राय बतबैत आबि रहल अछि। उद्योग वन तथा पर्यटन मंत्रालय के दिश से बेचन कुमार महतो साउन 17 गते प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के विपक्षी बनाकर मुद्दा दर्ता करौने छलैथ। 18,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल रहल सागरनाथ वन परियोजना सर्लाही महतरिया रौतहट जिला में फैलल अछि। प्रदेशक नाम आ राजधानी के विषय में सब राजनीतिक दल अपन अपन प्रस्ताव दर्ता करौलो पर सब दल में अंतर द्वंद्व रहल अछि। कोनो दल मधेश त कोनो दल मिथिला भोजपुरा कहने त केहू जानकी प्रदेश प्रस्ताव केने छ। मुदा दैनिक मजदूरी करे वाला आ पसीना बहावे वाला सर्वसाधारण के प्रदेशक नाम की चाही त। रिपोर्ट। प्रदेशक नाम आ राजधानी के विषय में सब राजनीतिक दल सब अपन अपन प्रस्ताव दर्ता करा चुकल रहितो सब दल में अंतर्द्वंद देखल जाइत अछि। कोनो दल मधेश त कोनो दल मिथिला भोजपुरा कहने त कोनो दल के जानकी प्रदेश प्रस्ताव अछि। मुदा प्रचंड गर्मी आ धधियाइत रौदा में जनकपुर धाम के सड़क में अपन अपन रोजी रोटी के क्रम में भेटल सर्वसाधारण जनता के हम सब विचार पूछने छलौं। हुनका सबके विचार एहन अछि। में जे मधेश आंदोलन शुरुआत भेले फर्स्ट में अहाँ के एगो युवा के मृत्यु भ गेल। नाम हमरा अभी ओकर याद नहीं छन। एकर बाद जनकपुरो में अहाँ के हमरा आगू में 22 गो मधेसी के बलिदानी भ चुकले। तो मधेश प्रदेश मात्रे हुआ चाहिए। तेकर बादे जे है से मिथिला भोजपुरा ई सब जे है से मधेश प्रदेश भेला के बाद दोसर होबा चाहिए। कैला तो मधेश में जे है से मधेसी के बलिदानी भेले, घायते भ गेले, केकरो गोड़ टूट गेले, हाथ टूट गेले। तै के लेल मधेश प्रदेश मात्रे हमरा सबके मंजूर है। लेकिन मधेश प्रदेश जे नहीं होते तो 22 जिला मधेश के जनता जे है से आपरूपी लिया भी सके। प्रदेश के नाम मध्य प्रदेश इलाके हर जनता एठम मधेसी है और मधेसी सब चाहे है जे एगो नाम हो वही चीज़ के सब आदमी पहले यूज करने आंदोलन का मधेश बनेने है, मधेश के अथी करने है। ताहि दुआरे मधेश प्रदेश सबसे नीक। हम सब ऑटो रिक्शा चलावे वाला से लक जूता चप्पल सिया वाला गरीब विपन्न मजदूर धैर्य के पूछने छलौं। हुनका सबके विचार में समेत भिन्नता देखल गेल अछि। मधेसी आ मधेश आंदोलन के योगदान के सम्मान कर पड़बाक कहैत
मधेश प्रदेश राख परबाक कतेको के धारणा छल त राजर्षि राजा जनक आ जानकी जी के ऐतिहासिक क्षेत्र भेलासँ मिथिला राज होबऽ परबाक तर्क समेत वहु वर्ग से आयल अछि। ई जगह जानी के जगह है मिथिला राज होय के चाही। क्या है तो सदियों से राजा के राज रहले जनक जी के, मिथिले राज रहती तो बढ़िया रहती। एहि प्रदेश के नाम मध्य प्रदेश होता है। एहि लगी होबऽ के चाही कि इससे पहले 6 महीना के आंदोलन भऽ मधेसी सब मधेसी प्रदेश के लागी जे हमरा सबके मध्य प्रदेश होबऽ के चाही, तहि के लागी आंदोलित भेलै और सब व्यापारी व्यापार के बंद करके अपना व्यापार के बंद करके मध्य प्रदेश होबऽ चाही, तहि के लागी जे मध्य प्रदेश होबऽ चाही। एम्हर मधेशक जानकार सबके तर्क समेत अपने अपन अछि। 8 जिला के प्रदेश 2 में पर्यटन के संभावना प्रचुर रहलासँ पर्यटकीय क्षेत्र में बिक्री होबऽ सकै वाला आ पर्यटन विकास के लेल मिथिला, भोजपुरा, जनक जानकी जेहन नाम एहि प्रदेश के लेल उपयुक्त हेबाक हुनका सबके धारणा अछि। एकरा एना देखल जाए, यदि पर्यटन के हिसाब से देखबै तऽ एहिठाम बिकाय वाला नाम कथी भऽ सकैए प्रदेश के लेल, तऽ बिकाय वाला नाम एहिठाम के मिथिला भऽ सकैए, जानकी से संबंधित भऽ सकैए, जनक से संबंधित भऽ सकैए। ई बिकाय वाला नाम छै जे अहाँके पर्यटन क्षेत्र में बिकतै नाम आ एहिके आधार पर पर्यटन अतै। कारण जनकपुर एकर मुख्य केंद्र से प्रदेश नंबर 2 के देखल जाए तो सर्वाधिक पर्यटन आबऽ वाला अथवा संभावना युक्त क्षेत्र जनकपुर पड़ै छै। तऽ एहिसँ संबंधित जनक जानकी से संबंधित प्रदेश, मिथिला से संबंधित नाम होइतै तऽ बढ़िया होइतै। लेकिन देखबै जे प्रस्ताव सब एलैए राज्यसभा के, मिथिला कतौ नहीं छै, मधेश शब्द छै, देखबै समाजवादी पार्टी के ओकरो से मधेश शब्द छै, नेकपा के जानकी एलै लेकिन नेकपा के भीतर में सेहो एहिके बारे में विरोध छै। तकर बाद देखबै कि यहाँ कनिक मिथिला के छूने छै नेपाली कांग्रेस वाला पार्टी। तो तमाम चीज देखला के बाद हमरा बुझाइ कि ई विवादास्पद विषय रहि जेतै आ एकर विकल्प में सेहो खोजक चाहै छलै, लेकिन विकल्प में अखन धरि कोनो पार्टी आगाँ नहीं बढ़लखिन हँ। मुदा राजनीतिक दलक नेता लोकनि मधेशक बुद्धिजीवी सबके ओहि तर्क के एना क खण्डन करै छथि। दलको नेता भएको कारणले हामीले त के बुझ्यौँ, दलको नेता हुनुहुन्छ 2 तरिका छ। एउटा त लोकतान्त्रिक विधि जसमा चाहिँ सांसदहरूको बीचमा भएको छलफल जो बहुमतका विचार थिए, त्यो बहुमतका विचारलाई चाहिँ उहाँले संश्लेषण गरेर त्यहाँनिर नामाकरण गर्नु पर्थ्यो कि त माथिल्लो कमिटीले यदि निर्णय गरेको छ भने त्यो सर्कुलेट हुनुपर्छ, सर्कुलर हामीलाई देखाउनु पर्यो। सर्कुलर हामीसँग केही छैन। यहाँनिर प्रजातान्त्रिक विधिलाई हामीले एडप्ट गर्ने हो भने त्यहाँनिर मिथिला भोजपुराका पक्षमा मान्छेहरू बढी थिए हैन। त्यसकारण हाम्रो के भनाइ हो कि यसलाई चाहिँ तपाईको यहाँका सामाजिक र आन्दोलनका अन्तर्विरोधहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि मिथिला भोजपुरा मधेसै चाहिँ उपयुक्त प्रदेश हो र छोटकरीमा यदि ठुलो नाम भयो भने मिभूम प्रदेश यसलाई राख्दा हुन्छ। ऐसा आगू प्रदेश के नाम सदिखन मिथिला भोजपुरा होबऽ परबाक कहैत आयल नेकपा अंतिम समय में मिथिला भोजपुरा मधेश मिभूम होबऽ परबाक तर्क रखने छल। मुदा प्रदेश सभा सचिवालय में अपन प्रस्ताव दर्ता कराबऽ गेल समय एकाएक जानकी प्रदेश प्रस्ताव क देने नेकपा में अपने अपन तर्क देखल जाइत अछि। नेकपा के प्रभावशाली नेता एवं प्रदेश सभा सदस्य रामचंद्र मंडल दर्ता कयल गेल प्रस्ताव अपना कदापि स्वीकार नहि हेबाक एखनो धारणा रखै छथि। नाम के संदर्भ में एहन अंतर्द्वंद कांग्रेस, राजपा आ समाजवादी पार्टियों में अछि। मधेश आंदोलन के कारण संघीयता एलासँ मधेश शब्द के सार्थक कर समेत मधेश राख परबाक कतेको के माग अछि त प्राचीन इतिहास आ सभ्यता बचाबऽ पहचान सहित के नाम राख परबाक दोसर पक्ष सबके दाबी अछि। कतेको तर्क इहो अछि जे ई पूरा मधेश नहीं अछि, त्या तत्काल मध्य मधेश नाम राखल जाय। आब देखबाक अछि जे 2/3 बहुमत से नाम आ राजधानी की आ कतऽ होइए। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। सप्तरिक डाकनेश्वरी नगरपालिका वार्ड नंबर 1 के 27 वर्षक कंचन कुमारी यादव के हत्या भेल दावी करैत आयल नेहर पक्ष न्याय के खोजी में राजविराज पहुंचल अछि। शुक्र दिन राजविराज में पत्रकार सम्मेलन कऽ मृतक कंचन के परिवारजन ओकरा श्रीमान, साउस, ससुर लगायत के योजना में हत्या कयल गेल दावी दोहरौलक अछि। आरोपित सबके पकड़ प्रहरी विलम्ब कऽ रहल सेहो हुनका सबके उपराग छलनि। मृतक परिवार घटनाक CIB से जांच कयल जेबाक माग सेहो केलनि अछि। बीतल 18 साल में कंचन के मृत शरीर डाकनेश्वर नगरपालिका वार्ड नंबर 1 स्थित
अपने घर के भंसा कोठली में लटकल अवस्था में भेटल छल। सल बहनका आत्महत्या कयने श्रीमान पक्ष दावी करैत आयल अछि। मुदा मृतक के परिवारजन श्रीमान अरविंद, साउस फूलो देवी, ससुर सुद्दीलाल यादव लगायत 6 गोटे के मिलापतर में हत्या कऽ आत्महत्या बनाउने पत्रकार सम्मेलन में दावी कयल गेल अछि। यादव 6 आदमी मिलकर पीड़िता और 5-7 दिन घटनास्थल में 5-7 दिन पकड़ के जिंदे हत्या कर आत्महत्या नहीं ओ सब साउन 28 गते इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुर में 6 गोटे विरुद्ध निवेदन दर्ज चुकल अछि। हुनक श्रीमान अरविंद शिक्षण पेशा में संलग्न अछि। नैहर पक्ष के अनुसार हुनक श्रीमान अरविंद के वही विद्यालय के एकटा शिक्षिका संग नाजायज संबंध रहल अछि। माओवादी द्वंद्वकाल में बेपत्ता कयल गेल सभक परिवारजन अपना सभक परिवार के सदस्य के खोज देबा मांग करैत सरकार के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। अंतर्राष्ट्रीय बेपत्ता दिवस के अवसर पर बेपत्ता कयल गेल सभक परिवारजन शुक्र दिन धनुषाक प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज करेर मार्फत प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। विभिन्न समय में राज्य आ तत्कालीन माओवादी से बेपत्ता बनाओल गेल सभक सांस अथवा लाश देल जेबाक कहैत पीड़ित परिवार आवाज उठबैत आबि रहल अछि। पीड़ित सब परिवार के सदस्य के बेपत्ता कयला सँ अपना सबक परिवार तहस नहस भेल कहैत दुख व्यक्त कयलक अछि। 2060 साल 25 हमरा सबके तऽ कोई नहि जथा छै नहि जमीन छै, एकटा मात्र कहुना घर छै भऽ गेलै आ किछु कतौ छै हे ने कहुना भगवान भरोसे गुजर जाइ छै। एकेटा ओ बेटी छै ओकर मनोज के एकटा बेटी छै 3 साल 2.5 साल ओकरा बेपत्ता भेलै तब ओकर बाप गुजरि गेलखिन। ओही शोक सब हुनका कैंसर पकड़ि लेलकै, कनलखिन खिजलखिन ओहिपर ओहो खत्म हो गेल। ओहिके 3 साल के बाद हमर छोटका बेटा रहे तकरा अर्गजा पर में गोली ठोकि देलकै तऽ हमसब तऽ साफ अनाथ छै, हमरा सबके कोई कतौ छै नहि। एकटा बेटी के बर छोड़ देलकै, तोहर भाई छलो माओवादी हम नहीं रखबो, तू बेटी ओ नातिन पुतोहु पोती अपने 5 आदमी के परिवार छै। कहुना भगवान भरोसे सरकार से 10 लाख भेटल रहे, 10 लाख के बेरा बेरी भेटले। बेटी रहे कुमार, एकटा झंझट नहीं रहे तो बेटिए के बियाह के लिए वही में खर्चा भ गेलै पाइते। 60 साल में मेरे छोरा सरकार से तो वह सर निकले हम सब जो अथी के लिए ऐसे ज्ञापन पत्र CDOC में मतलब पहले तो 2-3 साल भर 2 साल बेपत्ते में रखल के, लेकिन हमरा सबके कार्रवाई के लिए तो सरकार वाला बेपत्ता से तक की अब खोजे तो वह 10 लाख जे टोकलकिन तो 1 लाख 2 लाख एना के 10 लाख टोका दिलके हमरा सबके। तकर बाद लाशो 10 साल में मुदा लड़ अभी तक से मुदा लड़ते छी तैयो 10 साल में वो लाश वाला उत्खनन भेले कमला नदी के धार में 5 के लाश वही रही गार में। जब लड़का कमाही वाला सब बोले 5 तेहने रहे मतलब जो सब पढ़ित रहे नहीं तो सबके परिवार के तकलीफे है कि एक बेर कोनो चीज जीती सरकार तब ने 1 लाख 2 लाख दे जहिना देते ना हो गेल तो तकलीफे सबके। प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कलेर ज्ञापन पत्र प्रधानमंत्री समक्ष पहुंचेबा कहैत हुनका सभक मांग संबोधन करबाक लेल प्रयास करबाक सेहो आश्वासन देने छलनि। प्रदेश नंबर 2 के सप्तरी में 28 गोटे, सिरहा में 37 गोटे, धनुषा में 6 गोटे, महोत्तरी में 11 गोटे, सर्लाही में 17 गोटे, रौतहट में 20 गोटे, बारा में 12 गोटे आ परसा में 23 गोटे बेपत्ता कयल गेल ज्ञापन पत्र में लिखल अछि। सशस्त्र द्वंद्व के समय में महिला भोगैत आयल यौनिक हिंसा, बलात्कार तथा यातना लगायत के घटना के खंडेर तथ्यांक आब नहीं सकल सेहो ज्ञापन पत्र में कहल गेल अछि। मानवाधिकार के क्षेत्र में काज करैत आयल संघ संस्था सभक सहयोग में पीड़ित सब ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। प्रवेश परीक्षा पुनः संचालन कयल जेबाक मांग रखैत राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ धनुषा CTEVT के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। प्रदेश नंबर 2 में किछु समय पहिने बाढ़ि के कारण CTEVT के प्रवेश परीक्षा देबऽ सँ वंचित विद्यार्थी सब पुनः परीक्षा के मांग केलनि अछि। राष्ट्रीय विद्यार्थी संघक नेतृत्व में ओ सब शुक्र दिन प्रदेश नंबर 2 CTEVT कार्यालय के प्रमुख नागेंद्र शाह के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। शाह ज्ञापन पत्र बुझैत पुनः परीक्षा के लेल अपन प्रयास रहबाक आ अपना प्रयास करबाक आश्वासन देने छलनि। आंतरिक विवाद में फंसल मधेश केंद्रीय दल राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के अध्यक्ष मंडलक बैसार बैसल अछि। शुक्र दिन पार्टी कार्यालय बबर महल में राष्ट्रीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मंडल के बैसार एखन के संयोजक राजकिशोर यादव के अध्यक्षता में बैसल अछि।
कुछ दिन आगा संयोजक यादव पार्टी के राजनीतिक समिति के विचार बजौला बाद बाँकी नेता संयोजक यादव संग रुष्ट बनल छल। संयोजक यादव शुक्र दिन आ शनि दिन दुनू दिन राजनीतिक समिति के विचार बजौने छल। विभिन्न जिला में रहल राजनीतिक समिति के सदस्य सब काठमांडू पहुंच गेल छल। अध्यक्ष मंडलक और सदस्य सब संगे सलाह नहीं कऽ विचार बजाओल गेल कहैत आलोचना भेला बाद राजनीतिक समिति के विचार मिति बिना तोकले घुसकाओल गेल छै। विचार के बाद संचारकर्मी सभक पार्टी के आंतरिक विवाद में राखल गेल जिज्ञासा में अध्यक्ष मंडलक संयोजक यादव एहन किछ नहीं भेल मुद्दा आ एजेंडा में पार्टी एकजुट भेल प्रतिक्रिया दिलने छै। नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष मण्डलको बैठक र अहिलेसम्म नेपाल सरकारले ती बाढी पीडितबाट पीडित भएका जनताहरूको आवासको लागि या पुनर्वासको लागि त्यस्तो कुनै व्यवस्था गर्न सकेको छैन। त्यसप्रति हामी सरकारसँग जोरदार माग गर्दै ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। त्यस्तै तपाईँको हाम्रो जुन संविधान संशोधनका मुद्दाहरू छ ती मुद्दाहरूको बारेमा अहिलेसम्म सरकारले चासो दिएको छैन। त्यसको बारेमा संसदभित्र पार्टीले जोरदार रूपमा आफ्नो आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ। त्यस्तै अहिले नागरिकताको जुन समस्या छ अब नागरिकता विधेयक संविधान अनुसार छिटै ल्याउनु पर्नेमा त्यो काम गर्न सकिरहेको छैन। त्यसमा पार्टी गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनु पर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छ। त्यस्तै पार्टीमा अहिले जुन हल्लाखल्ला भइरहेको छ पार्टी एकदम एक पक्ष चाहिँ महाधिवेशन अर्को पक्ष चाहिँ एकीकरणको कुरा छ त्यो सबै निराधार हो। त्यस्तो केही छैन। पार्टी एक ढिक्का भएर पार्टी जुन मुद्दा उठान गरेको छ त्यो मुद्दालाई सम्बोधन गराउनुको लागि राजपा भीतर एखन समाजवादी पार्टी संगे के एकीकरण आ पार्टी के महाधिवेशन करबाक संबंध में स्पष्ट दू धार देखल जा रहा है। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालक नेता एवं पूर्व मंत्री गणेश नेपाली के शुक्र दिन निधन भेलै छ। विगत लंबा समय से कैंसर रोग से पीड़ित 76 वर्षीय नेता नेपाली के शुक्र दिन साँझ में अपने निवास में निधन भेलै छ। पूर्व खेलकूद मंत्री समेत रहल नेता नेपाली खेलकूद क्षेत्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने छलैन। महोत्तरी के जलेश्वर नगरपालिका वार्ड नंबर 2 निवासी नेपाली लंबा समय से बीमार छलैन आ घर में आराम करैत आबि रहल छलैन। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता कुंठित नहीं करैत नेपाली मीडिया काउंसिल विधेयक 2075 में आवश्यक व्यवस्था कर राष्ट्रीय सभा सदस्य सबक सुझाव। पैन कार्ड नागरिकता जेहन विषय भेला सब करदाता से परिचय पत्र लेल जेबाक चाहिए अर्थमंत्री डॉक्टर खतिवड़ा के धारणा। आ बलात्कार घटना में निरंतरता सप्तरी में एक 13 वर्षीय बचिया बलात्कृत। पुनः स्वागत है सफर न्यूज में। बने बाकी समाचार। राष्ट्रीय सभा सदस्य सब प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता कुंठित नहीं करैत नेपाल मीडिया काउंसिल विधेयक 2075 में आवश्यक व्यवस्था कर सुझाव दिलक अछि। राष्ट्रीय सभा शुक्र दिन के विचार में नेपाल मीडिया काउंसिल विधेयक 2075 ऊपर के सैद्धांतिक परामर्श में सहभागी हुई सांसद लोकन संविधान प्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता कुंठित नहीं करैत मीडिया क्षेत्र में देखल गेल विकृति के सेहो नियंत्रण कर सकबाक व्यवस्था विधेयक में कयल जेबाक धारणा रखलक अछि। सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरी पित्त पत्रकारिता नियमन तथा रोकथाम के सवाल में विधेयक स्वागत योग्य रहल बतौलनि छ। पत्रकारिता भित्रको एउटा सारै खराबी एउटा चाहिँ प्रकार छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यसलाई हामी अलिकति त्यसलाई पित्त पत्रकारिता चाहिँ पनि भन्ने चाहिँ गरिन्छ। जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो एउटा पत्रकारिता भित्रको एउटा दुष्कर्म हो, दुष्कृति हो र जसका कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भने सांसद डाक्टर विमला राई पौड्याल मीडिया में देखल गेल विकृति नियंत्रण करबाक लेल स्वनियम मात्र से नहीं हेबाक कहित आवश्यक दंड जरिवाना कार्रवाई की व्यवस्था विधेयक में कयल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। अनलाइन मिडियाहरू, सामाजिक सञ्जालहरू र केही छापाकै पत्रिकाहरूमा पनि विकृतिहरू पनि बढ्दै गरेको हामीले देखेका छौँ। कन्सर्नहरूलाई हामी चाहिँ संशोधन मार्फत सच्याउँछौँ। सांसद प्रमिला कुमारी भ्रष्टाचार, अपराध, मानवाधिकार, पिछड़ल समूह तथा अधिकारविहीन के अधिकार के मुद्दा में प्रेस स्वतंत्र कयल जेबाक कहित अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अनुसार विधेयक बनाओल जेबाक बतौलनि। वो मीडिया काउंसिल के समानुपातिक समावेशी बनाओल जेबाक धारणा रखलनि।
प्रेसले मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका समुदाय, मधेसी, आदिवासी, जनजाति, महिला, मुस्लिम, थारू, दलित एवं पहाडका खस ब्राह्मणको अधिकार प्राप्तिका लागि स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रूपले कलम चलाउनुको साथै प्रदेशहरूलाई समानुपातिक साझेदारी। खिमलाल भट्टराई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विषयमा कोनो सम्झौता नै करबाक कहित नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक सब मिलका बनावल जेबाक धारणा रखने छ। लोकतन्त्रको हकमा कहीँ कतैपट्टि यसमा सम्झौता हुन सक्दैन। यस अर्थमा हामी सँगसँगै छौँ र कसैले यसको विरुद्धमा कसैले चलखेल गर्न खोज्छ भने पनि हामी फेरि सँगसँगै हुन्छौँ र त्यस्तो तत्त्वलाई त्यस्तो प्रवृत्तिलाई भादो 25 गतेका लेल बजाउल गेलै छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा संविधान प्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता के कमजोर बनेबाक विषय मीडिया काउंसिल विधेयक में नहीं रहल स्पष्ट करने छे। राष्ट्रीय सभा शुक्र दिन के विचार में विधेयक ऊपर विचार कयल जेबाक प्रस्ताव ऊपर के परामर्श में सांसद सब उठाउने प्रश्न के जवाब देबाक क्रम में मंत्री बास्कोटा प्रेस के व्यवस्थित आ मर्यादित बनाव सरकार विधेयक अन्य बतौले छे। स्वतंत्र प्रेस के नियंत्रण लोकतंत्र के मूल्य पद्धति भीतर नहीं पड़ा वाला विषय भेल कहितो सरकार कानूनी नियमन आ स्वनियमन के विधेयक में उठाउने बतौलन। कार्यवाही प्रक्रिया के विषय में निवेदन, जांचबूझ, मिलापत्र, स्पष्टीकरण और क्षतिपूर्ति आ जरिमाना के विषय रखने कहितो क्षतिपूर्ति आ दंड जरिमाना के बाद के अदालती प्रक्रिया में लजेबाक बतौलन। पत्रकारिता से मिशन कारिता में मीडिया के दुरुपयोग बढ़ गेल कहितो स्वतंत्र प्रेस के नाव में सेहो होबवाला लोकतंत्र विरोधी काज के स्वीकार कर नहीं सकबाक बतौलन। हामी सबैलाई थाहा छ कि प्रदेशहरू पनि बनेका छन् र उनले पनि आफ्नो कानुन यस आधारमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। उनीहरूले पनि यो गर्न सक्छन्। प्रादेशिक प्रेस काउन्सिलहरू बनाउन सक्छन्। खर्चले कति जान्छ त्यो जसले बनाउँछ उसले थाहा पाउनुपर्छ। तर हामीले बनाउँदाखेरि सबैलाई हुने गरी सभाक मानवर्धन कक स्थापित प्रणाली के समाप्त करबाक विषय के स्वतंत्र प्रेस के रूप में परिभाषा करबा में सरकार सहमत हो बनी सकबाक बतौने छलैन। ये विधेयक के समृद्ध बनेबाक सवाल में आयल सुझाव के सरकार समावेश करबाक प्रतिबद्धता से हो ओ जनौने छलैन। एनसेल संबंधी सर्वोच्च अदालत के फैसला के विषय में प्रतिनिधि सभा कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति चाँख देखौलक है। शुक्र दिन बैसल समिति के विचार में सर्वोच्च अदालत के फैसला ऐसा पहिने भेल आदेश आ विभिन्न समिति देने निर्देशन के खंडित करत आयल कहित संसद सब फैसला के अध्ययन कयल जेबाक धारणा रखले नहीं है। समिति में सांसद संजय कुमार गौतम नेपाल सरकार अंतर्गत के कर निर्धारण कक असूल ऊपर करवाला निकाय के निर्णय विपरीत सर्वोच्च अदालत के फैसला एनाई आश्चर्यजनक भेल बतौलन। तहिना दोसर सांसद देव प्रसाद गुरुङ सर्वोच्च अदालत के फैसला के समिति में परामर्श कयल जेबाक चाही कि नहीं कयल जेबाक चाही के जिज्ञासा रखने छलन। समिति के सभापति कृष्ण भक्त पोखरेल समिति में सांसद सब एनसेल के विषय में भेल फैसला के विषय में बात करबाक मनासिब भेल कहित परामर्श कयल जाय सकबाक बतौने छलन। सर्वोच्च अदालत भादो 9 गते एनसेल से बुझावल जेबाक कहित करदाता कार्यालय निर्धारण केने कर के बदर करैत फेर से कर निर्धारण कयल जेबाक फैसला केने छल। ई फैसला से नेपाल सरकार एनसेल से पूंजीगत लाभ कर बापत पाब सकबाक 62 अरब 63 करोड़ रुपया बर्बाद भेल विश्लेषण होइत आबि रहल अछि। सांसद लोकनि खेलकूद क्षेत्र के राजनीतिक प्रभाव से मुक्त बनावा राष्ट्रीय खेलकूद परिषद सदस्य सचिव कोनो राजनीतिक गतिविधि में संलग्न नहीं रहबाक बाध्यकारी व्यवस्था कयल जेबाक धारणा रखलक अछि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के शुक्र दिन के विचार में खेलकूद के विकास संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक 2075 ऊपर के परामर्श में सांसद लोकनि खेलकूद क्षेत्र के वृत्ति विकास करबाक लेल राजनीतिक नियुक्ति के बंद कयल जेबाक धारणा रखलक अछि। विधेयक संशोधनकर्ता दिव्यमणि राजभण्डारी सदस्य सचिव राजनीतिक गतिविधि में संलग्न भेला से खेलकूद क्षेत्र में भेदभाव के अवस्था सिर्जना होबे लगला से राजनीति में संलग्न होबे नहीं मिलबाक व्यवस्था कयल जेबाक चाही धारणा रखने छलनि। तेना सांसद बिमला भिक खिलाड़ी कल्याण के कोष के स्थापना कऽ खिलाड़ी खेल से विदा लेबाक अवस्था में निवृत्ति भरण आ पेंशन देबाक व्यवस्था मिलाल जेबाक चाही धारणा रखने छलनि। युवा तथा खेलकूद मंत्री जगत विश्वकर्मा खेल क्षेत्र के समस्या तथा चुनौती संबोधन आ दायित्व के केंद्र में राखि विधेयक के पूर्णता देबाक बतौने छलनि। खेलकूद के विकास के संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक 2075 के राष्ट्रीय सभा पारित कऽ सुझाव सहित प्रतिनिधि सभा में पहुंचौलक अछि।
समिति शुक्र दिन विधेयक पर संशोधन दर्ता कराउने सांसद सबसँग परामर्श केलकै छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ा प्यान कार्ड नागरिकता जेहन विषय भेलासँ सब करदाता से परिचय पत्र लेल जेबाक चाही बतौलने छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स शुक्र दिन राजधानी में कहने कार्यक्रम में हो मंत्री खतिवड़ा अनौपचारिक व्यवसाय आ आय आर्जन के औपचारिक व्यवसाय आ आय आर्जन में लजेबाक काज प्यान नंबर से कर लगला से एके बड़का विषय ने बनाओल जेबाक चाही बतौने छलनि। ओ देशक नागरिक के लेल नागरिकता अनिवार्य विषय भेल जकाँ सरकार द रहल सेवा सुविधा लेब सेहो हरेक करदाता से परिचय पत्र लेल जेबाक बतौलने छ। हामीलाई सम्पत्ति ल्याउनु चलाउनु खानु, तर जब हामी एउटा औपचारिक व्यवसायमा जाने भयौँ, व्यवसाय दर्ता गर्नु पर्यो, नागरिकता चाहियो, त्यसपछि जागिर खानु पर्यो, नागरिकता चाहियो। त्यो भनेको के भने जब अनौपचारिक व्यवसायबाट अनौपचारिक व्यवसाय के औपचारिक प्रणाली में आन लेल ढुवानी सेवा में मूल्य अभिवृद्धि कर लागल समेत स्पष्ट कैलने छ। ढुवानी सेवा में मूल्य अभिवृद्धि कर लगाओल गेल सेहो ओ जानकारी दिलन। ओ नीतिगत व्यवस्था के कारण अंतर्देशीय व्यापार के औपचारिक कराक व्यवस्थित कर नहीं सकल बतौलने छ। सबैले बैंकिङ प्रणाली मार्फतै हुनु पर्यो, हचुवा हुनु भएन। अब हचुवा हुनु भएन, सरकारले गर्न सक्नु पर्थ्यो, गर्न सकिएन। उदाहरणको लागि हाम्रो तिब्बततर्फको व्यापार, चिन्तपुरबाट आउने व्यापार अहिले पनि के हुन्छ? नेपाल चेम्बर अफ कमर्स के अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ सब कामदार के अनिवार्य प्यान नंबर लेल जेबाक व्यवस्था निजी क्षेत्र के लेल मान्य नहीं हेबाक बतौने छलनि। व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने जाने हुन्छ। विद्यमान सामाजिक परिप्रेक्ष्यमा कामदारहरू अल्प शिक्षित हुने र स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गर्ने जागरुकता नभएकोले व्यवसायी प्रतिष्ठानलाई कामदारको व्यवस्थापन गर्न नै चुनौती सिर्जना हुने हुँदा उत्पादकत्व प्रभावित हुनेछ। विशेष गरेर सानो अवधि कार्यक्रम में उद्योगी सब कर संबंधी सरकार अन्य नया व्यवसाय से कार्यक्रम में उद्योगी सब कर संबंधी सरकार अन्य नया व्यवस्था से व्यवसाय आ व्यवसाय दुनू के प्रभावित बनाउने उपराग व्यक्त करने छलनि। धरहरा पुनर्निर्माण के काम शुरू कयल गेल रहितो स्थानीयवासी के माग संबोधन नहीं भेला के कारण समस्या देखल जा रहा है। धरहरा पुनर्निर्माण के काम शुरू करे से पूर्व स्थानीयवासी संग छलफल नहीं केने कारण एखन दैनिक जकाँ निर्माण कंपनी आ स्थानीय बीच कहा कही तथा विवाद के अवस्था देखल जा रहा है। शुक्र दिन समेत धरहरा पुनर्निर्माण स्थल में एहने दृश्य देखल गेल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नेपाल के अवलोकन टोली के स्थानीय सब अवलोकन कर रोक के प्रयास केने छल। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के प्राधिकरण के पदाधिकारी, निर्माण कंपनी, कंसल्टेंट, प्राविधिक स्थानीय जनप्रतिनिधि आ पत्रकार सब सम्मिलित टोली के स्थानीय सब अवलोकन कर रोकबाक प्रयास केने छलनि। ओहि क्रम में किछ देर कहा कही आ धकला धकली के अवस्था समेत सिर्जना भेल। एउटा चाहिँ भौतिक त्यो म उहाँहरूको साथ भन्ने अरू होला, ओ इन्ट्रेस्ट नहोला अनि ती पनि मलाई लाग्छ समग्रमा यसमा अनुगमशीहरूमा चाहिँ रहेछ, नर्म्सहरू रहेछ, ती विषयहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरू। काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नंबर 22 के अध्यक्ष चीनी काजी महर्जन धरहरा निर्माण संगे स्थानीय के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक मूल्य मान्यता के संरक्षण कर प्रभाग बतौलनि। ओ स्थानीय के भावना संग जुड़ल गेल बात सब में विचार नहीं केला से समस्या सिर्जना भेल धारणा रखने छलनि। सुन्दार चाहिँ हेर्ने मान्छेहरूको लागि तपाईले टिकट काट्न पाउनुहुन्न। व्यापारीकरण गर्नुभयो। प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि स्थानीय रूप में वर्षों से कायम सांस्कृतिक मार्ग सबके संरक्षण कर प्रभाग का धरहरा देख के लेल पैसा तिर प्रभाग अवस्था आबनी देबाक दिश प्राधिकरण के ध्यान आकर्षण कराउने छलनि। स्थानीय के ऐतिहासिक महत्व के विषय देख समेत टिकट काटा प्रभाग व्यवस्था क्याल कक धरहरा के व्यापारीकरण करबाक अछि त ओकर विरोध करैत अपने वार्ड धरहरा बनेबाक चेतावनी समेत ओ देलनि छ। स्थानीय राजेश डंगोल सर्वाधिक जिज्ञासा आ महत्व के विषय के धरहरा पुनर्निर्माण के विषय में सरकार स्थानीयवासी संग छलफल आ समन्वय नहीं केने उपराग व्यक्त केने छलनि। संयुक्त अवलोकन के पश्चात राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के वरिष्ठ इंजीनियर ध्रुव प्रसाद पौडेल धरहरा भीतर संरचना आधुनिक बनल रहितो बाहरी संरचना पुराने स्वरूप में निर्माण कयल जेबाक बतौने छलनि। ओ अध्ययन अनुसंधान के लेल पुरान संरचना के समेत सुरक्षित राखल जेबाक बतौने छलनि। ओ निर्माण के क्रम में आवश्यकता अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधि सब संग समेत निर्माण
के विषय में छलफल कयल गेल दावी केने छलनि। भ्रष्टाचार अनुगमन के काम करैत आयल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नेपाल स्थानीय के माग संबोधन कऽ निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ़ावा पर बाक बतौने छलनि। वरिष्ठ अधिकृत बबीता शर्मा स्थानीयवासी में सामाजिक सांस्कृतिक रूप में रहल विमति प्राधिकरण संबोधन कर प्रभाक धारणा रखने छलनि। धराना के व्यापारीकरण के काज भ रहल अछि कहित सर्वत्र विरोध भेला के बाद निर्माण के संपूर्ण जिम्मा संघीय सरकार लऽ कऽ प्राधिकरण के नेतृत्व में निर्माण प्रक्रिया शुरू केने छल। ट्रांसपेरेंसी 20% निर्माण काज संपन्न भेल जनौलक अछि। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नेपाल शुक्र दिने रानी पोखरी निर्माण काज के समेत अवलोकन केलक अछि। अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद मोहतरिक जलेश्वर जेल में वायरल बुखार के प्रकोप से करीब 50% कैदी बंदी प्रभावित। आ बलात्कार के घटना में निरंतरता सप्तरी में एक 13 वर्षीय बचिया बलात्कृत। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। आने बाकी समाचार। मोहतरी के जलेश्वर जेल में वायरल बुखार के प्रकोप से करीब 50% कैदीबंदी प्रभावित भेल छै। जलेश्वर जेल के जेलर कन्हैया मिश्र के अनुसार आधा से बेसी सर्दी खोखिया बुखार से ग्रसित छै। 130 कैदी क्षमता रहल जलेश्वर जेल में पुरुष 456, महिला 45 आ आश्रित 4 गोटे लगाकर 5 से 5 गोटे कैदी बंदी सब रहल छै। जेल में क्षमता से बेसी कोइच के बैसला पर वायरल संक्रमण से पीड़ित कैदी बंदी के संख्या बढ़ित जा रहल छै। दवाई के अभाव इलाज में समस्या बनल मिश्र बतौलनि छै। वायरल के कारण बुखार एनाइ, देह दुखनाइ, गर्दन दुखनाइ, खाय में मन नहीं लगनाइ लगायत के समस्या सब देखैत आबि रहल छै। वायरल बुखार से बचक खानपान में विशेष ध्यान पहुँचाल जेबा कहित चिकित्सक सब बेसी मात्रा में झोलिया पदार्थ खाए सुझाव दैत अछि। वायरल विशेष कऽ बच्चा आ वृद्धा में बेसी खतरा देखा लगला से सावधानी आ समय में इलाज कयल जेबाक में चिकित्सक सब सतर्क करबैत अछि। गत किछु महीना आगू तराई मधेश में आयल भीषण बाढ़ के प्रकोप के कारण आँख के बीमार सब बढ़ लगला के बाद मोहतरी में 1 दिवसीय निःशुल्क आँख शिविर संचालन कयल गेल अछि। जिला के एकडारा गाउँपालिका वार्ड नंबर 6 में संचालन कयल गेल 1 दिवसीय निःशुल्क आँख शिविर में करीब 150 गोटे आँख के बीमार सब सेवा लऽ रहल अछि। जाहि मध्ये 40 गोटे में मोतियाबिंद के समस्या देखा पड़ल अछि। नेपाल नेत्र ज्योति संघ पूर्वांचल क्षेत्रीय आँख उपचार कार्यक्रम सगरमाथा चौधरी आँख अस्पताल लाहान के प्राविधिक सहयोग तथा समृद्ध विकास समाज एकडारा 6 बगैया मोहतरी के आयोजना में भेल निःशुल्क आँख शिविर समाज में रहल आँख के बीमार सब के लेल एकदमै लाभदायी सेवा प्रदान केने प्रशंसा करैत एकडारा गाउँपालिका उप प्रमुख महाजवी खातून शिक्षा तथा आर्थिक स्थिति से पाछू पड़ल समुदाय में एहन किस्म के शिविर समय समय में भेनाई एकदमै आवश्यक रहल। आगामी दिन में समेत शिविर में स्थानीय पालिका से सहयोग प्रदान करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलीह। सप्तरी में एक 13 वर्षीय बचिया बलात्कृत भेल अछि। राजविराज से घर घुरैत काल शुक्र दिन भिनसर बाजार से अपहरण कऽ कऽ 2टा युवा बलात्कार केने ओ बचिया बतौलक अछि। दुनू युवा देने फ्रूटी खा रहल आ घर घुरैत काल शहीद दर्शन चौक में पहुँचला बाद अपना बेहोश भेल ओ बतौली अछि। आरोपित सब घर समीप आइन कऽ छोड़ला बाद बालिका कनित घर गेल हुनक माय बतौली अछि। बचिया आरोपित सबके नाव आ ठेगाना बताबऽ नहीं सकल अछि। सप्तरी के इनसेक कार्यालय में भिनसर पीड़ित बचिया सहित आयल ओकर माय इनसेक के प्रयास में जिला प्रहरी कार्यालय में घटना के विषय में निवेदन देलक अछि। बचिया के राजविराज स्थित गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण कयल गेल अछि। आरोपित सबक नाव आ ठेगाना नहीं खुजला बाद पुलिस बचिया बतौने हुलिया के आधार में खोजी काज कर रहल अछि। मोहतरी के गौशाला नगरपालिका वार्ड नंबर 6 फुलकाहा में रहल एकटा मुर्गा फार्म में शुक्र दिन अगिलगी भेल अछि। शैलेंद्र कुमार यादव संचालन केने मुर्गा फार्म में शुक्र दिन अगिलगी भेला से करीब 2,50,000 के क्षति भेल अछि। प्रहरी आ स्थानीय के सहयोग में आगि नियंत्रण में लेने मोहतरी पुलिस जनौलक अछि। आगि कोना लागल छल ओहि विषय में अनुसंधान भ रहल अछि। सांसद गगन थापा सहित काठमांडू क्षेत्र नंबर 4 के स्थानीयवासी सड़क विभाग के कार्यालय में धरना देलक अछि। ठिका लगला 9 वर्ष बीतलो पर सड़क नहीं बनौने विरोध में सांसद थापा के नेतृत्व में स्थानीयवासी सब सड़क विभाग कार्यालय चाकूपाट में धरना में बैसल अछि। काठमांडू क्षेत्र नंबर 4 अंतर्गत कपन आ बुढ़ा नीलकंठ क्षेत्र में 12टा सड़क के ठेक्का लेने सेलुंग कंस्ट्रक्शन लगायत के निर्माण कंपनी विरुद्ध ओहिठाम के स्थानीयवासी सब धरना देलक अछि। चावहिल कपन लगायत काठमांडू क्षेत्र नंबर 4 के सड़क लगायत के सड़क निर्माण काज बीतल बैसाख में
म्याद सम्पन्न भऽ गेल छल। सड़क के काज 20% से कम मात्रे काज भेल आ फेर से पुराने कंपनी के 2 वर्षक म्याद बढ़ाकर ठिक्का देवा लागल कहैत स्थानीयवासी सब विरोध केलक अछि। सांसद गगन थापा अपना सबके अनुरोध के व्यवस्था केने सड़क विभाग आ मंत्रालय विरुद्ध सड़क संघर्ष के सिंहदरबार भीतर अनबाक चेतावनी देलनि अछि। यो अड्डाले कारबाही गरेन मात्र होइन, त्यस पछाडि कारबाही नगरिसकेपछि महानिर्देशकलाई पत्र लेख्यौँ। महानिर्देशकको पत्रको रेस्पोन्स नभइसकेपछि त्योभन्दा माथि जान्छौँ भनेर सचिवलाई पत्र लेख्यौँ। सचिवलाई पत्र लेखेपछि सूचना अधिकारीले पत्र लेख्यौँ। एउटा नागरिकले लेखेको पत्रको समेत रेस्पोन्स गर्नुपर्ने जिम्मा लिएर बसेको नागरिकको प्रतिनिधि भएर मैले सांसद भएर लेखेको पत्रहरू हुन्। पत्र लेखे मात्र होइन, पत्र लेख्यौँ। लेखेर अधिकांश सड़क के ठिक्का सेलुङ कंस्ट्रक्शन कंपनी पौने अछि। एनआईसी एशिया बैंक अपन 22वां वार्षिक उत्सव के अवसर में 30 विशेषता युक्त नया सुपर चमत्कारिक बचत निक्षेप योजना सब सार्वजनिक कयलक अछि। अगिलका बेर के चमत्कारिक निक्षेप योजना के सफलता के बाद बैंक सुपर चमत्कारिक बचत योजना संचालन में ल्याउने शुक्र दिन जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना का बैंक जनौलक अछि। सब तह आ तबका के ग्राहक सबके उपयुक्त सुपर चमत्कारिक बचत खाता, सुपर चमत्कारिक नारी बचत खाता, सुपर चमत्कारिक ज्येष्ठ नागरिक बचत खाता, सुपर चमत्कारिक बाबू नानी बचत खाता, सुपर चमत्कारिक विद्यार्थी बचत खाता, सुपर चमत्कारिक स्वरोजगार बचत खाता, सुपर चमत्कारिक वैदेशिक रोजगार बचत खाता, सुपर चमत्कारिक उद्यमशील बचत खाता, सुपर चमत्कारिक तलब बचत खाता, आम जनमानस के बचत करक के बानी बेहोरा समेत थप प्रोत्साहन करबाक आ बचत के उचित प्रतिफल प्राप्त कर जेका बैंक के जनकपुर धाम स्थित शाखा प्रबंधक उत्सुक श्रेष्ठ अगाडि बढ़ल जानकारी करने छलन। निक्षेप योजना समय ग्राहक स्वयं तथा अपन परिवार के सुरक्षार्थ 1,31,50,000 रुपया धरि के बीमा सुविधा प्राप्त कर सकबाक समेत पत्रकार सम्मेलन में जानकारी कराओल गेल अछि। बैंक देशभर 297 टा शाखा कार्यालय, 346 एटीएम, 58 टा एक्सटेंशन काउंटर तथा 41 टा शाखा रहित बैंकिंग मार्फत सेवा प्रदान करबाक देशे के सबसे नम्हर शाखा संजाल भेल बैंक सफल होबा भेल प्रबंधक श्रेष्ठ बतौने छलनि। ओ ई बैंक धनुषा महतरी में मात्र 3 अरब से बेसी कर्जा प्रवाह करने समेत दावी करने छलनि। अंत में हेडलाइंस एक बार फेर से। वीरगंज महानगरपालिका रानीघाट में शुक्र दिन करेंट लाग एक गोटे की मृत्यु। प्रदेश नंबर 2 में रहल सागरनाथ वन ऊपर के अधिकार संबंधी रीट में सर्वोच्च अदालत संघीय सरकार संग कारण देखाओ आदेश दिलक। प्रदेशक नाम के विषय में दल सभक प्रस्ताव आ दावी फरक फरक रहल जका सर्वसाधारण के समेत ओहने विचार अधिकांश मधेश के पक्ष में। माओवादी द्वंद्व काल में बेपत्ता कयल गेल सभक परिवारजन अपना सभक परिवार के सदस्य के खोज देब मांग करैत सरकार के ज्ञापन पत्र बुझौलक। आ बलात्कारक घटना में निरंतरता, सप्तरी में एक 13 वर्षीय बचिया फिर से बलात्कृत। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।